न्यूज 11 भारत की खबर ने फिर खलबली मचाई है। बाल सुधार गृह के अंदर नशापान की खबर मिलने के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे। बाल सुधार गृह में छापेमारी फिलहाल की जा रही है। दरअसल रांची के डुमरदका स्थित बाल सुधार गृह में वैसे बच्चों को रखा जाता है जो अपराध करने की सजा पाते हैं। ये केंद्र बच्चों को सुधारने सही दिशा में लाने के लिए है। यहाँ की सुविधा और सुरक्षा पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इस बाल सुधार गृह के अंदर की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें बच्चे नशा करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर किसी के बर्थडे की पार्टी चल रही है, गाने बज रहे हैं और गांजा भरकर सिगरेट के कश भी लगाए जा रहे हैं। शराब की बोतलें खुल रही हैं और इसे मोबाइल में फिल्माया भी जा रहा है। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि यहाँ पर ये सारे सामान आखिर पहुंचे कैसे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद बंदोबस्त रहते हैं। शराब, सिगरेट, गांजा, मोबाइल कैसे इस बाल सुधार गृह में पहुंचा? बच्चों को सुधारने वाली इस जगह में क्या बच्चे सुधर रहे हैं? प्रोबेशन या रिमांड होम की सुरक्षा और गार्डिंग कहां है? ये तस्वीरें देखकर वाकई कई सवाल खड़े होते हैं कि इन बच्चों को सजा इसलिए दी गई है, अलग इसलिए इन्हें रखा जा रहा है, बाकी सामान्य कैदियों से अलग ये प्रोबेशन होम सुधार गृह में इसलिए भेजे जाते हैं ताकि यहाँ पर इनका मॉरल विकास हो, डेवलपमेंट हो। और देख लीजिए, ऐसे में क्या ये बच्चे सुधरेंगे या फिर क्रिमिनल बनकर निकलेंगे? आखिर यहाँ सुधार गृह में कैसे शराब और नशे के दूसरे सामान पहुंच रहे हैं? मोबाइल कैसे इन बच्चों तक पहुंचा है? इन्हें सुधारने के लिए क्या काम यहाँ हो रहे? कई ऐसे सवाल हैं। क्या यहाँ पर सुरक्षा नहीं होती? अंदर कोई भी चौकसी का इंतजाम नहीं है, कोई भी निगरानी नहीं की जाती है? ऐसे में ये बच्चे जिन्हें सुधारने की जिम्मेदारी रिमांड होम में है, क्या ये बच्चे सुधर रहे हैं या और बिगड़ रहे हैं? क्योंकि इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, बाल सुधार गृह की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो देखकर वाकई हैरानी होती है कि आखिर कैसे रिमांड होम में नशे के सामान पहुंच रहे। पहला सवाल तो ये पहुंचता, मोबाइल कैसे इन बच्चों के पास पहुंचा? क्या सुधारने के लिए बच्चों को यहाँ पर रखा गया है? ऐसे बच्चे सुधरेंगे? देखिए, बिल्कुल सवाल गंभीर है, चूंकि जिस तरह से बाल सुधार गृह में बच्चों के पास ना सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि जो उनके पास नशे के जो सामान है, चाहे वो सिगरेट हो, गांजा हो, शराब हो, उन तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ से बरामद हो रही है। तस्वीरों में भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से बच्चों के पास नशे के वो तमाम चीजें हैं जो उनके पास नहीं होनी चाहिए था। चूंकि बाल सुधार गृह में बच्चों को सुधारने के लिए भेजा जाता है, ऐसे में इस पूरे मामले की इतनी गंभीरता है कि जो पूरी जो टीम है, जिला प्रशासन की, पुलिस की, व्यवहार न्यायालय की, तमाम जो लोग मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर सुबह से ही पहुंच गए। चूंकि न्यूज 11 भारत पूरे खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा था सुबह से ही कि किस तरह से बच्चे बाल सुधार गृह में यासी का अड्डा बनाए हुए हैं और लगातार जो है वो नशे का सेवन करता हुआ वीडियो साफ तौर से देखा जा सकता है, तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती है। इसी आधार पर एक टीम का फिर फौरन गठन किया गया। इस टीम ने यहाँ पे पहुंच करके पूरे मामले की जो जांच है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सवालें खड़े हुए हैं कि आखिर सुरक्षा के मद्देनजर जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी, शायद वो व्यवस्था नहीं हो पाई। अगर वो सामान अंदर गए हैं, शराब अगर अंदर जा रही है, नशे के जो सिगरेट्स हैं या फिर दूसरे ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, वो अगर अंदर गए हैं तो किसके परिस्थिति में गए हैं, किस वजह से गए हैं और किन रास्तों का इस्तेमाल किया गया है, इमरान, जिनके जिम्मे सुरक्षा होती है, जो चौकसी करते हैं यहाँ, क्या लगता है बिना उनकी रजामंदी के या बिना उनके मिली भगत के ये सारे सामान अंदर पहुंच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरे चीजों को अगर हम देखें तो पूरे अधिकारियों को देखें कि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे सामने तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के साथ एसडीएम, सिटी एसपी, जो सुरक्षा में तैनात जो तमाम जो लोग हैं उनसे ब्रीफ लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर ऐसे ये जो साजो सामान है वो अंदर तक गए हैं। चूंकि सवाल यही पूछा जा रहा तमाम लोगों से
कि अगर नशे के सामान बाल सुधार गृह के अंदर पहुंच रहा है तो उसके पीछे के जो दोषी पदाधिकारी हैं या जवान हैं या वैसे लोग जिनके वजह से जो साजो सामान अंदर गए हैं वो कौन से लोग हैं, किस परिस्थिति में वो अंदर गई है और उसके बदले में क्या रुपयों की लेन देन भी हुई है। क्योंकि जिस तरह से बार बार ये सवाल उठते थे कि बाल सुधार गृह में आप पैसे के बल पर ये सारी चीजें आप आराम से सुविधाएं जो है वो पहुंचा सकते हैं। और जो तस्वीरें जो दिख रही है, जो वायरल वीडियो में जो जिस तरह से सामने आया, उसके बाद न्यूज़ 11 भारत ने इस पूरे प्रमुखता से इस पूरे खबर को दिखाया और जब पूरे मामले की जानकारी ली अधिकारियों से तब पूरे अधिकारी भी रेस हो गए और अब अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं पूरे मामले की जांच करने के लिए। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किन किन लोगों के द्वारा दोषी इस पूरे मामले में है और किन किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि एक बड़ी चूक है, ऐसी चूक इसलिए भी है चूंकि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये जो व्यवस्था यहाँ पे वो ठीक नहीं थी आ रही है। इस वजह से तमाम जो अधिकारी हैं वो काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिए हैं और पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब जब टीम बाहर आती है तो उनसे जब हमारी बातचीत होगी तो ये सारी चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस परिस्थिति में अंदर ये सारी चीजें गई थी। अगर अंदर गई और लोग इसका सेवन कर रहे हैं और किसी दिन दुर्घटना होती है, इनकी जवाबदेही किसकी होती है। और इसके अलावा सुरक्षा में जिन जिन लोगों पर तैनाती थी या फिर जिनकी जिम्मेवारी में सारी चीजें रखी गई थी, क्या उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीजें आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि बाल सुधार गृह में एक अयासी और नशेड़ियों का जो अड्डा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इसे सुधारने की जरूरत है, नहीं तो जो बच्चे कल के भविष्य हैं उनका ही भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। एक तरह से कहें, भले ही वो अपराध की दुनिया से एक छोटे से अपराध हो या फिर बड़े अपराध हो, अपराध की दुनिया से इस जगह पर सुधारने के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो स्थिति बने और उस स्थिति के बाद अब तस्वीर साफ तौर से देखी जा सकती है कि किस तरह से बच्चे अंदर में जो नशे के जो सामान है उनका सेवन कर रहे हैं और धड़ल्ले से इसका किया जा रहा है। न सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि वीडियोग्राफी भी की जा रही है, बर्थडे पार्टी बनाई जा रही है, एक तरह से कहें तो मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी चीजों को बदलना होगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम करनी होगी। जी इमरान, कुछ अंदर से जानकारी मिली, जो छापेमारी चल रही है सुबह से, कुछ बरामद हुआ अंदर से अधिकारियों को, कुछ ऐसी खबरें मिली बाहर? देखिए, फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो अंदर पे ही मौजूद है और उसके अलावा लगातार जानकारी ली जा रही है कि किनके द्वारा इस पूरी की व्यवस्था की गई थी। मेरे सामने जो गेट है, इसी गेट के अंदर से तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। पूरे कैंपस में सीसीटीवी फुटेज भी है। अगर सीसीटीवी फुटेज को ही अगर सही से खंगाल दिया जाए एक सप्ताह के या फिर 15 दिनों की, तो उसी से ये सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह साजो सामान जो थे नशे के वो इस जो है बाल सुधार गृह के अंदर में प्रवेश कराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस परिस्थिति में यहाँ पर गए हैं और क्या कुछ अंदर से बरामद हो रही है। फिलहाल सर्च चल रहा है, लोग वैसे अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है जिनको यहाँ पर सुरक्षा में की जिम्मेवारी दी गई थी, जिनको कई बैरक की जिम्मेवारी दी गई थी, उन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इमरान, अभी कितने बच्चे हैं, क्या इसका आंकड़ा है अभी आपके पास, कितने बच्चे हैं इस बाल सुधार गृह में? देखिए, काफी संख्या में है, क्योंकि समय समय पर रिव्यू होने के बाद ये सारी चीजें आंकड़े बाहर आ पाते हैं कि कितने हैं। क्योंकि डे बाय डे हर एक दिन बच्चों का जो आंकड़े में उतार चढ़ाव होता है। कई बच्चे जो हैं वो बेल के माध्यम से छूट जाते हैं और कई बच्चों को जो है यहाँ पर नया लाया जाता है। तो ऐसे में करंट का जो आंकड़ा है वो जब जिला प्रशासन से हमारी बातचीत होगी वो बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों को रखा जाता है और ये रांची का एकमात्र बाल सुधार गृह है जहाँ पर ये बच्चों को सुधारने की उद्देश्य से छोटे मोटे अपराध हो या फिर बड़े अपराध में सम्मिलित जो बच्चे हैं, जो अंडर एज हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है ताकि हार्डकोर जो अपराधी होते हैं, जो बड़े अपराधी या सातिर अपराधी होते हैं, उनके संपर्क में ना हो। इसलिए बिरसा मुंडा कारा जेल पर ना रखते हुए तमाम ऐसे उम्र के लोगों को इसी जगह पर रखा जाता है ताकि यहाँ पर ये लोग वैसे अपराधियों के साथ साठगांठ ना हो सके, उनके साथ जुड़ता ना हो सके, ताकि वो अपराध की दुनिया में आगे नहीं बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ से उनको सुधारने के लिए रखा जाता है। लेकिन जो तस्वीरें दिखी है, जिस तरह से तस्वीरों में शराब के सेवन कर रहे हैं लोग, नशे का सेवन कर रहे हैं लोग, ऐसे में साफ तौर से समझा जा सकता है कि किस तरह की गतिविधियां जो थी वो अंदर में चल रही है। और ऐसे में अब इस गतिविधियों पर लगाम लगाना होगा तो कई चीजों पर काम करने की जरूरत है। वैसे भी जो कि अपराध के हिसाब से उसके कैटेगरी बांट करके इन बच्चों को रखा जाए। अगर कोई छोटी मोटी मारपीट के घटना में शामिल होकर के अगर बाल सुधार गृह आते हैं
तो उसे रेप के आरोप में गिरफ्तार लोगों के साथ या फिर मर्डर के आरोप में गिरफ्तार लोगों के साथ नहीं रखना है। उन लोगों को बिल्कुल सही कहा इमरान आपने, और लगातार काउंसलिंग ऐसे बच्चों की होनी चाहिए, उनके एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक डिसिप्लिन वाला माहौल अगर नहीं होगा रिमांड होम में तो बच्चे फिर सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ेंगे और ऐसे सामान उन तक पहुंचते रहे। इमरान, आप नजर बनाए रखे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छापेमारी अभी भी चल रही है और अंदर अधिकारी लगातार छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ये तस्वीरें वायरल होने के बाद न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाया, जो इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे।